हेलो दोस्तों, वेलकम टू हेवन एकेडमी। मैं हेवन एकेडमी में राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं की सीरीज लेकर हाजिर हूँ। सभी कंपटीशन एग्जामों के प्रीवियस क्वेश्चनों की सीरीज हमने स्टार्ट की है, तो इस सीरीज का पार्ट 4 लेकर मैं हाजिर हूँ। तो वीडियो को लंबी ज़्यादा नहीं बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल है वो ताम्रपाषाण काल से संबंधित है। तो हमारा ताम्रपाषाण काल से बालाथल सभ्यता है, जो कि उदयपुर में है। उदयपुर से लगभग 42 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये, और इसका उत्खनन कार्य BN मिश्र के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दुर्गीकरण के अवशेष या पुरा अवशेष किस ताम्रपाषाण युगीन पुरा स्थल से प्राप्त हुए हैं। ये भी हमें बालाथल से प्राप्त हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि बालाथल सभ्यता है, उसमें 4000 वर्ष पुराना एक कंकाल मिला है। साथ ही साथ यहाँ कुष्ठ रोग के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं, और साथ ही हमें यहाँ पर एक दुर्गनुमा भवन प्राप्त है। 11 कमरों का एक बड़ा भवन भी प्राप्त हुआ है, जो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, हमें ये मिलता है बालाथल सभ्यता से। तो दुर्गीकरण के अवशेष हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, बालाथल से फ्रेंड्स। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बना संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है। क्वेश्चन का आंसर होगा अपना ऑप्शन 4, बालाथल सभ्यता है वो उदयपुर में स्थित है, और आहड़ बना संस्कृति का पुरातात्विक स्थल भी यही है। तो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा बालाथल। ठीक है फ्रेंड्स, बालाथल का उत्खनन जो किया था BN मिश्र के द्वारा किया गया था। और फ्रेंड्स, बालाथल जो सभ्यता है वो उदयपुर में स्थित है, वल्लभनगर में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बना संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले का वल्लभनगर तहसील में स्थित है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है फ्रेंड्स, अभी हमने अभी किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बालाथल। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। कालीबंगा प्रथम के नाम से जो सभ्यता जानी जाती है वो सभ्यता है सौथी। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के किस जिले में पुरातात्विक बागोर कस्बा प्राप्त हुआ है। बागोर कस्बा जो हमें प्राप्त हुआ है वो भीलवाड़ा से प्राप्त हुआ है, और साथ के साथ यह कोठारी नदी के किनारे प्राप्त हुआ है। और कोठारी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है, दिवेर की पहाड़ियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, जो कोठारी नदी है, कोठारी नदी दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है, और साथ के साथ में ये भीलवाड़ा के अंतर्गत क्षेत्र में पाया गया है बागोर कस्बा। और बागोर कस्बा का जो उत्खनन किया गया था उसका नेतृत्व किया था वीरेंद्रनाथ मिश्र ने। 1967 के अंतर्गत ये उत्खनन कार्य किया गया था। यहाँ से हमें गाय, बैल, सुअर आदि के अवशेष हड्डियाँ प्राप्त हुई है। और बागोर से हमें कृषि एवं पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं फ्रेंड्स। यह आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी यहाँ स्थित है। और फ्रेंड्स, इसे महासतियों का टीला भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अब नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बागोर के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। बागोर के बारे में हमें बताना है कौन सा कथन सही है। बागोर लघु पाषाण उपकरण मिले हैं,
और दूसरा ऑप्शन है हमारा वी एन मिश्र के द्वारा बागोर के उत्खननकर्ताओं में से एक थे। क्या उत्खनन किनके द्वारा किया गया था? वी एन मिश्र के द्वारा किया गया था। 1967 के अंतर्गत बागोर सभ्यता का उत्खनन किया गया था। तो हमारे ये आंसर होंगे ऑप्शन नंबर फर्स्ट, एक आंसर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बागोर भीलवाड़ा जिले की नदी के कांठे पर स्थित है। कोठारी नदी के कांठे पर स्थित है या किनारे पर स्थित है? और कोठारी नदी है वो दिवेर की पहाड़ियों से निकलती है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रागैतिहासिक काल की बागोर सभ्यता के अवशेष कोठारी नदी के तट पर किस स्थान से प्राप्त होते हैं? ये हमें महासतियों के टीले से प्राप्त होते हैं, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। और 1967 के अंतर्गत ही इसका उत्खनन कार्य किया गया था वी एन मिश्र के द्वारा, वीरेंद्रनाथ मिश्र के द्वारा उत्खनन किया गया था। और यहाँ हमें लघु पाषाण के उपकरण भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि हथौड़े, छेद करने वाले पत्थर आदि उपकरण प्राप्त हुए हैं। और एक गाय, बैल, सूअर के हड्डियों के अवशेष भी हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो मैंने अभी आपको जस्ट बताया था कि हमें यहाँ कृषि और पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं बागोर सभ्यता से। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, बागोर। हमें बागोर से पशुपालन के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कृषि के भी। और यहाँ पे हमें लघु पाषाण उपकरण भी प्राप्त हुए हैं फ्रेंड्स। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह स्थान जिसे प्राचीनतम भारत का टाटा नगर कहा जाता था। जिसे प्राचीनतम भारत का टाटा नगर कहा जाता था वो क्षेत्र है रेड, जो कि टोंक में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आपको रेड सभ्यता की मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियाँ दे देता हूँ। जो रेड सभ्यता है वो प्राचीनतम राजस्थान का टाटा नगर कहा जाता था और ये निवाई के समीप स्थित है। टोंक के पास में निवाई है, वहाँ ये सभ्यता प्राप्त हुई थी। और हमें अब तक का एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का जो भंडार प्राप्त हुआ है वो यहीं से प्राप्त हुआ है। और इसका उत्खनन कार्य सबसे पहले दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। 38 से 39 के बीच में किया गया था फ्रेंड्स। कब किया गया था? 1938 में और 39 के बीच में दयाराम साहनी के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस पुरातात्विक स्थल से अपोलोडोटस का सिक्का प्राप्त हुआ है? वो भी हमें रेड टोंक सभ्यता से प्राप्त हुआ है, जो कि निवाई के पास स्थित है, टोंक के अंदर। ठीक है फ्रेंड्स, अपोलोडोटस का जो चित्र प्राप्त हुआ है वो हमें यहीं से प्राप्त हुआ है। और यहाँ से कुछ हमें अज्ञात सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, लगभग 189 सिक्के। और यहाँ से हमें इंडो सिसेनियन सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, किस पुरातात्विक स्थल को पूर्व में या पहले मालव नगर कहा जाता था और नगर टोंक को कहा जाता था? मालव नगर। मालव नगर है जो नगर सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है और यह उनियारा कस्बे के पास स्थित है, जिसका प्राचीन नाम मालव नगर था। ठीक है फ्रेंड्स, इसकी खोज सीएल कार्लाइल के द्वारा की गई थी। और साथ ही साथ में यहाँ से आहत मुद्राएं और मालव सिक्के प्राप्त हुए हैं काफ़ी मात्रा में। और इस सभ्यता का उत्खनन जो किया गया था वो केदारनाथपुरी के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन उत्खनन स्थल नगर राजस्थान के किस जिले से संबंधित है या किस जिले में स्थित है? अभी हमने देखा था नगर जो जिला है वो टोंक में स्थित है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, पूरा उत्खनन स्थल बागोर और नाडोल में क्रम से किन जिलों से प्राप्त हुए हैं? बागोर हमें जो प्राप्त हुआ है वो भीलवाड़ा से, और नाडोल हमें पाली से प्राप्त हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स। और जो बागोर सभ्यता है हमें कोठाई नदी से प्राप्त हुई है, और कोठाई नदी का उद्गम स्थल है दिवेर की पहाड़ियों। और नाडोल जो स्थल हमें प्राप्त हुआ है वो पाली जिले से प्राप्त हुआ है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस स्थल से जोक बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई है, जो कि हमें नौ से प्राप्त हुई है? नौ सभ्यता स्थल है वो भरतपुर में स्थित है, नोट डाउन कर लीजिएगा। ये विशालकाय यक्ष की जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो कहाँ से प्राप्त हुई है? हमें नौ भरतपुर से प्राप्त हुई है, और यहीं से हमें जोक बाबा की प्रतिमा भी प्राप्त हुई है। और इसका उत्खनन कार्य आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था, और सन 1963 में। साथ के साथ यह सभ्यता है वो भरतपुर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, साबी नदी के तट पर प्राचीनतम राजस्थान की सभ्यता का कौन सा स्थल बसा हुआ है? साबी नदी का जो उद्गम है वो सेवर की पहाड़ियों से होता है, जो कि अलवर में है। ठीक है फ्रेंड्स। साबी नदी का जो उत्खनन किया गया था वो आर.सी. अग्रवाल और श्री विजय के द्वारा किया गया था। जोधपुरा जो सभ्यता थी वो साबी नदी के किनारे प्राप्त हुई थी, और साबी नदी का उद्गम है जो सेवर की पहाड़ियों से होता है, और सेवर की पहाड़ियाँ अलवर में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसका उत्खनन कार्य जो किया गया था वो आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था 1972 से 73 के बीच में। अगला क्वेश्चन है हमारा, सन 1998 में राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में किस स्थल की खुदाई की गई थी? तो मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि ओझियाना जो सभ्यता थी वो भीलवाड़ा से प्राप्त हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है फ्रेंड्स, यह जो सभ्यता थी ओझियाना वो भीलवाड़ा जिले से बदनौर के पास से प्राप्त हुई थी, और इसका उत्खनन जो किया गया था वो सन 2000 में किया गया था, और बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी ने इसका उत्खनन कार्य किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी। और हमें यहाँ से गाय की लघु मणिकृति भी प्राप्त हुई है, मिट्टी की मूर्तियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हमें यह देखना है कि कौन सा युग्म है जो सही नहीं है। तो हमारा पहला आंसर है सोनारी सभ्यता, जो कि झुंझुनू से संबंधित है। ये बिल्कुल सही है। अगला है जो हमारा है नेक्स्ट गिलुंड, जो कि राजसमंद से संबंधित है। उसके बाद है ओझियाना है जो कि भीलवाड़ा से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और जोधपुरा जो सभ्यता थी वो जयपुर से संबंधित है। ओझियाना का उत्खनन कार्य सन 2000 में बी.आर. मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सॉरी, वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान के किस स्थल में या किस जिले में ओझियाना स्थल स्थित है? राजस्थान के किस जिले में ओझियाना स्थल स्थित है? ओझियाना जो स्थल स्थित है वो भीलवाड़ा में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? आहार संस्कृति जो एच.डी. साकलिया के द्वारा उत्खनन किया गया था, ये बिल्कुल सही है, पहले पढ़ चुके हैं हम।
भागोर सभ्यता BN मिश्र के द्वारा, ये गलत होगा हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जयपुर क्षेत्र द्वारा राजस्थान के ओजियाना स्थल पर उत्खनन किस अवधि के दौरान किया गया था? तो यह किया गया था 2000 में BR मीणा और आलोक त्रिपाठी के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, रंग महल 1952 में किस पुरातात्विद के निर्देशन में उत्खनन किया गया था? इसका आंसर होगा हमारा हन्ना रेड्डी के द्वारा। जो रंग महल क्षेत्र है, उत्खनन सभ्यता क्षेत्र है, वो हन्ना रेड्डी के द्वारा किया गया था। और इसका उत्खनन जो कार्य किया गया था वो 1952 से 54 के बीच में किया गया था। और जो रंग महल जो क्षेत्र है वो हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमें यहाँ से 105 तांबे की मुद्रा भी प्राप्त हुई है। कितनी फ्रेंड्स? 105। और हमें यहाँ से चावल के खेती के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रंग महल स्थित है, अभी मैंने आपको बताया था, हनुमानगढ़, जो कि 1952 से 54 के बीच में हन्ना रेड्डी के द्वारा उत्खनन किया गया था और हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, रंग महल में विशेष रूप से किसकी खेती की जाती थी? चावल की। हमें यहाँ चावल की खेती के अवशेष भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के इन पुरातात्विक स्थलों में से कौन सा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का भाग नहीं था? तो हमारा आंसर होगा बिजनौर। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, क्योंकि फ्रेंड्स करणपुरा और कालीबंगा है जो कि हनुमानगढ़ जिले से संबंधित है, और आहड़ है, यह सभ्यता उदयपुर से प्राप्त हुई थी, तो यह उदयपुर से संबंधित है। तो यह तीनों सभ्यता स्थल है वो सिंधु घाटी सभ्यता के पुरातात्विक स्थल है। यहाँ से हमें सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन हैं उसका पार्ट 4 कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स। गुड लक फ्रेंड्स, बाय।